स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सेकंड ईयर की क्लास कर रहे थे। चैप्टर का नाम था इंडक्शन मोटर। यानी हम लोग इंडक्शन मोटर की क्लास कर रहे थे, जिसमें से दोनों प्रकार की मोटर हो गई थी, यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इनकी क्लास हम लोग कर लिए हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा। फिर हम लोग पढ़े थे कि मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टार्टर कितने होते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ स्टार्टर पे ड्यूअल स्टार्टर देखे थे, स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़े थे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, एक होता है रोटर रेजिस्टेड स्टार्टर। यानी चार स्टार्टर देखे थे, जिसमें से हम लोग ड्यूअल स्टार्टर के बारे में पढ़ लिए थे कि जो DOL स्टार्टर होता है वो क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, किस मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, यानी कितने HP की मोटर को चलाने के लिए ड्यूअल स्टार्टर का यूज किया जाता है। हम लोग स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, सारी क्लास हम लोग कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट पे जाइए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूअल स्टार्टर के बाद हम लोग आज की क्लास में देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करके कितने HP की मोटर को चलाते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने टर्मिनल पॉइंट होते हैं और स्टार्टर किस प्रकार का होता है। मैं आपको स्टार्टर भी दिखा दूंगा कि ये स्टार्टर एक्चुअली पे होता कैसे है। स्टार्टिंग में हम कौन से कनेक्शन पे चलाते हैं, फिर रनिंग में कौन सा कनेक्शन पे चलाते हैं, कितने HP की मोटर को चालू करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का हमारे पास बॉक्स है, जिसमें से स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है। अब ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको लिखा हुआ है, इसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, HP बताया गया है कि आप 5 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर की मोटर को चालू करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है, यानी AC प्रकार की जो मोटर होती है, 415 वोल्ट 50 हार्ट की सप्लाई पर ये मोटर चलती है। अब इस स्टार्टर को मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली पे स्टार्टर होता कैसे है। अब जैसा कि हमारे पास ये स्टार्टर है, और इस स्टार्टर को हम खोल के भी दिखा देते हैं कि नहीं स्टार्टर में अंदरूनी चीज कैसी होती है। ये देखो, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है स्टार्ट फॉर, नहीं स्टार्टर फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। यानी ये पूरा जो हमारा है स्टार डेल्टा स्टार्टर है, और इसी के माध्यम से हम लोग बड़ी मोटरों को चलाते हैं। अब इसका जो फंक्शन है, तो हम लोग पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। जब आप इसकी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में देखते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हर एक एग्जाम पे पूछा जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, ड्यूअल स्टार्टर के बारे में, फिर इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तो उसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। आज अपन सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर की कहानी देखेंगे। अब यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर आप लोग हेडिंग डाल लेना, और इसको प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैं लिख के लाया हूँ आप भी लिख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स थ्योरी के आप लोग बना लीजिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव करेंगे। जिस टाइम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो ये जो डाउट्स हैं, जो चीजें आप लिखे हो, इसको पढ़ लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अपन जैसे देखते हैं कि 3 फेज स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की प्रारंभिक विद्युत धारा का मान, प्रारंभिक विद्युत धारा का मान रनिंग विद्युत धारा की अपेक्षा 5 से 6 गुना होती है। यानी जो 3 फेज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर होती है, उसकी प्रारंभिक विद्युत धारा, यानी प्रारंभिक मतलब होता है स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट रनिंग करंट की अपेक्षा 5 से 6 गुना होती है। यानी क्या होता है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में 5 से 6 गुना ज्यादा करंट लेती है। किसके अपेक्षा, रनिंग मोटर की अपेक्षा। यानी स्टार्टिंग में करंट का मान ज्यादा लेती है, 5 से 6 गुना ज्यादा ले लेती है रनिंग की अपेक्षा, जिसके कारण बाइंडिंग भी जलती है। ठीक, अभी लिखा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार संयोजन में चलाते हैं, मोटर को पहले स्टार संयोजन में चलाते हैं। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है,
यानी हम लोग शुरुआत में जो मोटर को चालू करते हैं तो स्टार कनेक्शन के माध्यम से करंट जाता है। दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा पहले स्टार संयोजन में चलाते हैं, यानी मोटर को हम लोग स्टार कनेक्शन पे चलाते हैं। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है तो उसे हम स्टार से संयोजन से हटा देते हैं, स्टार कनेक्शन से हटाकर डेल्टा संयोजन में जोड़ देते हैं। हर जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की हम लोग जब मोटर को चालू करते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर किस कनेक्शन के माध्यम से करंट जाता है मोटर के पास, तो आप बताओगे सर स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन रहता है जिसमें से जब तक मोटर 75% गति नहीं कर लेती तब तक उसके हम स्टार पे चलाते हैं। जैसे 75% मोटर हमारी गति कर लेती है तो उसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार कनेक्शन यानी स्टार संयोजन की आवश्यकता पड़ती है और स्टार कनेक्शन को देकर मोटर को हम लोग चालू करते हैं। ठीक, जब मोटर हमारी 75% गति कर लेती है तो मोटर को हम लोग जो कनेक्शन होता है तत्काल स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मोटर को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होने लगती है। अब आपने सुना होगा कि स्टार कनेक्शन में करंट का मान बराबर होता है, वोल्टेज बढ़ती रहती है, कम ज्यादा होती है। उसी प्रकार डेल्टा में सुना होगा कि वोल्टेज का मान बराबर होता है। तो शुरुआत में हम लोग करंट बराबर देते हैं, जैसे मोटर हमारी 75% गति कर लेती है तो हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण मोटर को फुल वोल्टेज प्राप्त होने लगती है, पूरी वोल्टेज जाने लगती है। सप्लाई की जितनी वोल्टेज आ रही है उतनी वोल्टेज हमारे मोटर पे जाने लगती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 3 हार्स पावर से लेकर 3 हार्स पावर हो या 5 हार्स पावर भी होता है, 3 हार्स पावर से लेकर 10 एचपी तक की मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। यानी जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कितने एचपी की मोटर को चालू करने के लिए करते हैं, तो आप बता सकते हो कि सर 3 या 5, आपके पास ऑप्शन रहता है 5 से 10 कि 3 से 10, तो आप बता सकते हो कि 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक की मोटर को चालू करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, उसका यूज करते हैं। यदि आपसे कहीं भी पूछा जाए कि मोटर को स्टार्टिंग करंट किस कनेक्शन के माध्यम से मिलती है, तो आप बताओगे कि स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन के माध्यम से सप्लाई जाती है मोटर पे। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेता है तो डेल्टा कनेक्शन के माध्यम से सप्लाई जाती है, जिसके कारण उसको फुल वोल्टेज मिलने लगती है मोटर को। ठीक, फिर इसके बाद यदि यहाँ पे पूछा जाए आपसे किसे कितने टर्मिनल कनेक्शन होते हैं, तो आप बता सकते हो कनेक्टिंग टर्मिनल जो होते हैं टोटल 9 होते हैं। मैं आपको गिना देता हूँ, यानी जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर पे टोटल 9 होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है कनेक्टिंग टर्मिनल। यानी टोटल 9 कनेक्टिंग टर्मिनल, 9 कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे निकाले जाते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर पे। तो आप भी बता सकते हो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर पे टोटल कुल 9 टर्मिनल होते हैं, 9 पॉइंट होते हैं कनेक्शन को करने के लिए। हाई एचपी यानी ज्यादा एचपी की मोटर को स्टार्टिंग करंट लोड करंट से 5 से 6 गुना होता है। जो ज्यादा हार्स पावर की मोटरें होती है तो स्टार्टिंग में 5 से 6 गुना करंट ज्यादा लेती हैं फुल लोड करंट की अपेक्षा। ठीक, केज मोटर को जब ओवरलोड के समय केज मोटर को जब ओवरलोड के समय स्टार्ट करते हैं तो तब स्टार डेल्टा स्टार्टर उपयोग नहीं लेते। यानी जब हम लोग केज मोटर को ओवरलोड के समय स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं करते। यदि लोड के साथ चलाना हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यानी जब हम लोग मोटर में लोड लगाकर चालू करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं करते, उस टाइम पे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है वो
क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग मोटर को चलाते हैं जब लोड के साथ चलाना होता है। तो ये भी बता सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा देख लो कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इस स्टार्टर का प्रयोग 10 हार्स पावर से लेकर, यानी जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग 10 हार्स पावर से ज्यादा वाली मोटर को चालू करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज पर चलाया जाता है। जब अपनी पूर्ण गति, जब मोटर अपनी फुल घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है, यानी जब मोटर 75% गति कर लेती है, तब क्या करते हैं, हैंडल को घुमाकर ऑटो ट्रांसफार्मर को सर्किट से बाहर कर दिया जाता है और मोटर फुल वोल्टेज मिलने लगती है, मोटर को फुल वोल्टेज मिलती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बाद जो अगला हमारा स्टार्टर था वो था ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इस ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को उपयोग हम लोग ज्यादा एचपी की मोटर को चालू करने के लिए करते हैं, जैसे कि 10 हार्स पावर से ज्यादा शक्ति वाली जो मोटर है उसको चालू करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा चालू कर सकते हैं। जब मोटर अपनी फुल गति का 75% प्राप्त कर लेती है तो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण मोटर को फुल वोल्टेज मिलने लगती है। ठीक, आज के दो ट्रांसफार्म वो स्टार्टर हो गए। अब हम लोग ये भी देखे थे कि स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, हमने पहली क्लास पे दूसरी क्लास पे बता दिए थे कि स्टार्टर यदि यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। हम लोग बिना स्टार्टर के मोटर क्यों नहीं चालू करते हैं, सारी क्लासेस हम लोग डाउट क्लियर कर चुके हैं। अब मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की कहानी बता देता हूं कि जब हमारी मोटर शुरुआत में ये स्टार कनेक्शन पे कनेक्ट होती है, जब मोटर हमारे 75% गति कर लेती है, इस हैंडल के माध्यम से, इस लीवर के माध्यम से हम लोग इसको डेल्टा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है स्टार, यहाँ पे रन लिखा है, यानी स्टार्टिंग के टाइम, स्टार्टिंग इस टाइम लीवर को हम लोग नीचे करते हैं, जैसे ही हमारी मोटर 75% गति कर लेती है तो इसको झट से ऊपर कर देते हैं, मोटर हमारी डेल्टा कनेक्ट में हो जाती है, जिसके कारण मोटर को फुल वोल्टेज मिलने लगती है। तो यही है स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसको हम लोग 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर की मोटर को चालू करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग 5 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर की ऊपर की जो मोटर होती है उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से चलाते हैं। यदि 5 हार्स पावर के कम की मोटर है तो उसको DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के माध्यम से चला सकते हैं। ये जो 3 स्टार्टर आपने पढ़े हैं, ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, हर जगह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हर जगह पेपर पे ही क्वेश्चन आते हैं। जो चीज आपको नहीं पता थी वो चीज मैंने बता दिया है। इसको आप नोट्स जरूर करिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, मैंने सारी चीज क्लियर करा दिया है। इसके बाद हम लोग रोटर रेजिस्टेड स्टार्टर पढ़ेंगे, यानी रोटर रेजिस्टेड स्टार्टर क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये सिर्फ बाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है, इसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। अभी आपने ड्यूअल स्टार्टर पढ़ लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़ लिया और स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ लिए, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर का काम खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर की चालू करने के लिए किस स्टार्टर का यूज करते हैं, तो वहां पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का यूज करके करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।